So hello everyone, this is me भैया जी and once again you came to the class of भैया जी। बहुत मुश्किल से याद किए ये वाला सेंटेंस। तो क्या करेंगे हम लोग आज की वीडियो में आगे वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहाँ से हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का सबसे जो ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है वो नाम लिखना, कंपाउंड का नाम लिखना, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो बच्चा लोग को थोड़ा जोड़ लेते हैं, बच्चा लोग है थोड़ा इसमें। क्या आवाज़ जा रहा है क्या तुम लोग के पास? वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो आज अभी 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 हम लोग क्या सीखेंगे? नेमिंग, कोई भी कंपाउंड का। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है क्या? क्या इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नेमिंग वाला है? और हम लोग को नहीं पता। एम्बीडेंटेड वाला किए थे ना अभी हम लोग? एम्बीडेंटेड वाला नहीं किए थे अभी। देखो इधर, ये तो पता है ना तुम लोग को कौन कौन सा बताया था एम्बीडेंटेड। एक तो होता है NO2 वाला, तो माइनस एक होता है CN माइनस, एक होता है H2O3। एम्बीडेंटेड वो कंपाउंड, वो लिगेंड्स को बोलते हैं जिसके पास दो एटम्स ऐसा होता है जो डोनेट करने के लिए एलिजिबल होता है। मतलब एक लिगेंड के अंदर दो डोनेटिंग एटम्स होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बता दे। ए नंबर? सी बोल रहे हैं सर। गर्ल्स लोग चली गई क्या? आ जाता है सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? कौन सा है? आईपीएससी। इसका फुल फॉर्म मत पूछना वरना अच्छा नहीं लगेगा हमको बताने में, क्योंकि आता ही नहीं है हमको। आईपीएससी नेमिंग देखेंगे किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका जो रूल्स होता है वो कैसे और क्या होता है। पहले हम तो तुम लोग को टेबल दिखाएंगे, उससे पहले हम अपना जानकारी तुम लोग तक पहुंचा देते हैं। पहुंचा दें। देखो दो पार्ट देखें ना कंपाउंड में, एक तो कैटाइनिक पार्ट और एक एनाइनिक पार्ट। ध्यान से याद रखना जो जो चीज़ बताएंगे। पहला एग्जांपल हम लेकर के समझाते हैं, CONH3। तुम लोग इसमें बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? CONH3 होल सिक्स, सिक्स है ना कोऑर्डिनेशन नंबर। Cl3। देखो इसमें दो पार्ट होता है, एक कैटाइनिक पार्ट होता है और एक एनाइनिक पार्ट होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटाइनिक या एनाइनिक? और जो नेगेटिव वाला होता है वो? बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। तो एकदम सोच समझ करके, और इससे एकदम क्वेश्चन पक्का है कि 100% आने वाला है। इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। तो इसको बोलते हैं कैटाइनिक पार्ट, CATIONIC, कैटाइनिक पार्ट। दूसरा होता है एनाइनिक पार्ट, दूसरा होता है। तो सबसे पहले हम लोग नाम जो लिखते हैं उसको कौन सा को लिखते हैं? सबसे पहले नाम जो जिसका लिखेंगे वो कैटाइनिक पार्ट में जो आएगा सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर क्या देते हैं? कैटाइनिक को लिखते हैं, कैटाइनिक पार्ट। बोलेगा किसका लिखते हैं? कैटाइनिक पार्ट। अगर कैटाइनिक पार्ट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ रहा है तो पहले इसको लिखेंगे। अब इसके अंदर भी लिखने का तरीका अलग अलग होता है। क्या बोले हम? ये पता चल गया कि ये कैटाइनिक है तो पहले इसको लिखना, लेकिन इसके अंदर वाला को भी लिखने का एक रूल होता है। तो वो रूल डिस्कस करेंगे, बने रहो तुम लोग अभी। पहले क्या लिखते हैं, सबको ही बोलो। कैटाइनिक पार्ट। कैटाइनिक पार्ट कंप्लीट होने के बाद एक डैश के जितना स्पेस छोड़ते हैं आयनिक को लिखने के लिए, डैश स्पेस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? 1 लीटर के अप्रोक्स होता है, मतलब 1 लीटर के जितना वहां पे हम लोग स्पेस छोड़ते हैं आयनिक को लिखते समय। क्या करते हैं? स्पेस छोड़ते हैं थोड़ा। तीसरा देखो, ये हो गया ना, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? एनाइनिक पार्ट। एनाइनिक पार्ट। फिर यहाँ तक समझ में आया क्या? आ गया। अब देखते हैं हम लोग एनाइनिक पार्ट या तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर को, ये जो ब्रैकेट होता है इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। रूल किसका देख रहे हैं अभी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन में होगा या तो एनायन में होगा। तो कहीं भी होगा, रूल दोनों के लिए सेम है। थोड़ा सा वेरिएशन होता है। थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखते समय सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखेंगे?
कोऑर्डिनेशन नंबर पहला में। दूसरा लिगेंड्स का नेम, लिगेंड्स का नेम। देखना लिगेंड्स का नेम लिखते समय ना, अगर ये नेगेटिव लिगेंड है, क्या बोले हम, तो हम लोग लास्ट में आइडो यूज कर देते हैं। जैसे मतलब क्लोराइड को क्लोराइडो, हाइड्रोक्साइडो, और भी जितना चीज होता है हम क्या बोले, अगर नेगेटिव है तो हम लोग आइडो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे लास्ट में, नेगेटिव वाला में ही सिर्फ। पॉजिटिव है तो सेम उसका नाम, सिंपल नेम उसका सिर्फ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों में, पॉजिटिव और न्यूट्रल में सिर्फ नेम लिखते हैं, और न्यूट्रल सिर्फ नेम लिखेंगे। भी सब नाम लिखना सिखाएंगे, और नहीं बनेगा तब पूछेंगे हम लोग से, हम तुमसे पूछेंगे कि क्यों नहीं बन रहा। अभी इतना तक समझ में आया क्या? थक गए क्या? आप थकाते इतना बोल बोल करके, तो क्या करें। बोलना जरूरी है कि नहीं? बोलना जरूरी है कि नहीं? फिर हम लोग क्या आएंगे, किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, CMA। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें, ऑक्सी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखेंगे, रोमन नंबर पता है ना, 1 को कैसे लिखते हैं। खुर्शीद चला गया लग रहा नहीं सर, है। नहीं। डर है जो इसको रोक करके रखता है, वरना दूसरा का क्लास में तो निकल देता कभी। है कि नहीं खुर्शीद? अब देखना, CMA सेंट्रल मेटल एटम लिखने का भी एक तरीका होता है। बोले कितना तरीका सिखा रहे, क्वेश्चन तो बनवाइए। CMA, बस ये लास्ट है, इतना ही तुम लोग को काम आने वाला है। और हर एक क्वेश्चन जितना भी अभी क्वेश्चन बनेगा उसमें से सब क्वेश्चन बनेगा। सेंट्रल मेटल एटम अगर एनाइनिक पार्ट में आ रहा है, क्या बोले हम, अगर एनाइनिक पार्ट में आ रहा है, तब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर आ रहा है तुम्हारा आयरन, आयरन को फेरस बोलते हैं ना, तो फेरस के लास्ट में 8 लगा देते हैं तो फेरेट बन जाता है। और कॉपर रहेगा तो क्यूपरेट हो जाएगा। 8 लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब ये तुम्हारा एनाइनिक पार्ट में आएगा, मतलब नेगेटिव वाला में आएगा, नेगेटिव आयनिक स्फीयर में आएगा तब। बात समझ में आया कि नहीं? अगर ये कैटाइनिक वाला में आएगा तो सेम उसका नाम सिर्फ लिखना है। कैटाइनिक में आएगा तो, पार्ट में आएगा तो उसमें 8 नहीं लगाएंगे, पार्ट में आएगा तो 8 नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गया इतना तक सबको? आया क्या समझ? अब हम लोग नेमिंग की तरफ मूव करेंगे। किसकी तरफ मूव करेंगे? नेमिंग की तरफ। बढ़ जाए आगे, इजाजत दो जल्दी से बढ़ने के लिए। पहले बता देते, 2 पार्ट होता है, एक तो कैटाइनिक पार्ट होता है, दूसरा एनाइनिक पार्ट होता है। कैटाइनिक को सबसे पहले लिखते हैं, कैटाइनिक का नाम लिखने के बाद हम लोग 1 लेटर का स्पेस छोड़ते हैं, फिर एनाइनिक पार्ट को लिखते हैं। एनाइनिक पार्ट लिखने के बाद अगर देखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हेक्सा, अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। 4 है तो क्या बोलते हैं, टेट्रा। बात समझ में आया? फिर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड का नाम, फिर हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखेंगे। और अगर सेंट्रल मेटल एटम्स आयनी के पार्ट में, मतलब नेगेटिव वाला स्फीयर में आ रहा है तो 8 लगा देते हैं लास्ट में। और अगर पॉजिटिव हो या तो न्यूट्रल, पॉजिटिव में आ रहा है तो सिंपल वही यूज होगा सिर्फ, सिंपल वही वाला होगा, 8 वाला नहीं आएगा। बात आया समझ? अब आते हैं नेमिंग में। नेमिंग में करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या था, CONH3 होल 6 Cl3, CONH3 होल 6 Cl3 था क्या, Cl3 था क्या? देखो ये कैटायनिक पार्ट है, और ये एनायनिक पार्ट। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव को कैटायनिक पार्ट बोलते हैं, नेगेटिव वाला को एनायनिक पार्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो चलो बस स्टार्ट करते हैं। देखो कैटायनिक पार्ट में आ रहा ना, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, मतलब यहाँ पे +3 आएगा, +3। तो कैटायनिक पार्ट में जब भी आता है तो क्या हम लोग सिंपल नेम लिखते हैं या तो 8 लगाते हैं? 8 नहीं लगाते कैटायनिक पार्ट में। तो चलो अब इसके अंदर काम करें। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर, बताओ सब, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका?
लड़की लोग जाग जाओ, जल्दी से बताओ। Six. सिक्स सिक्स को हेक्सा लिखते हैं क्या? हेक्सा। इस देखो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। नेगेटिव वाला में हम लोग क्या यूज कर देते थे? आइडो। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। Neutral. तो न्यूट्रल में आइडो नहीं लगाते, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा अमाइन, AMMINE, अमाइन, हेक्सा अमाइन। फिर इसका देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये न्यूट्रल है, इसका मतलब यहाँ पे +3 होगा क्या? इसमें कोबाल्ट होगा, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ रहा है तो कोबाल्ट होगा, या 8 लगाएंगे इसमें? 8 किस में लगाते थे? नेगेटिव वाला में। क्या ये नेगेटिव में है? इसका Negative. क्या ये नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है? किसका नेगेटिव पॉजिटिव देखना है? ये स्फेयर का। स्फेयर के अंदर रहता है ना सेंट्रल मेटल एटम। तो देखना कि स्फेयर में चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम लोग सिंपल उसका नाम लिखेंगे, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिख देंगे, COBALT, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं? 1 2 3। ये काम पूरा हो गया। हम लोग कैटायनिक पार्ट को सबसे पहले लिखते थे। अब एक वर्ड का मतलब एक लेटर का स्पेस छोड़ेंगे क्या? ये दिखाना नहीं है, अपने से थोड़ा सा अलग से थोड़ा डिस्टेंस बना देना। ये क्लोराइड है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? यहाँ पे ट्राई क्लोराइड बोला, ट्राई क्लोराइड यूज मत कर देना, सिर्फ क्लोराइड होगा। क्या होगा? क्या बन गया नाम? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। समझ में आया क्या? Yes. पहले हम लोग कैटायनिक पार्ट को लिखते हैं, बार बार बोलते रहना इसको, पहले कैटायनिक फिर एनायनिक। फिर सबसे जो ब्रेकेट होता है जिसको कोऑर्डिनेशन फिर बोलते हैं, उसका नाम लिखते समय हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, देन हम लोग लिगेंड्स का नाम, अगर लिगेंड हमारा नेगेटिव है तो आइडो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आइडो। इसका बताना तो K2FeCN6, K2, कलर चेंज कर देते हैं तुम लोग के लिए, K2FeCN6। देखो इतना आसान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? टफ लग रहा है क्या नमिंग में? देखो ये कैटायनिक पार्ट है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, ये एनायनिक पार्ट है तो इसको बाद में लिखना पड़ेगा। तो जो अलग रहता है ना सिंपल, उसको इसमें ये नंबर नहीं देखते कि 2 है या 3। ये किसके काम आता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए काम आता है। देखो यहाँ पे प्लस आएगा ऊपर में, यहाँ पे -2 आ जाएगा। -2 आएगा तो ये क्या काम करेगा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ के है तो डायरेक्ट के को क्या नाम से पुकारते हैं? जल्दी से बताओ, के को क्या नाम? पोटासियम। POTASSIUM। क्या मेरा केटाइनिक पार्ट लिखा गया क्या? केटाइनिक पार्ट पूरा लिख दिया क्या? क्या एनाइनिक पार्ट लिखना है क्या? कुछ स्पेस छोड़ देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद एनाइनिक पार्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ लड़की लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कहाँ सही आंसर आ जाए बताओ। 6। 6 को क्या बोलते हैं हम लोग? पेंटा। Hexa. अरे, आता है, इन लोग को भी आता है। हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं? देखो CN नेगेटिव होता है ना, CN में -1 चार्ज होता है। तो क्या इसमें आइडो आएगा क्या? Yes, sir. तो हेक्सा साइनाइडो हो जाएगा, CYANIDO। तो हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद देखो ये नेगेटिव वाला मारा, एनाइनिक वाला मारा। एनाइनिक वाला में जब भी आता है तो 8 आता है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो फेरेट बन जाएगा क्या? FERRATE, फेरेट। फेरेट क्यों आया? क्योंकि ये एनाइनिक में आता था, मतलब नेगेटिव वाला में आता था ब्रैकेट में। बात समझ में आया? Yes, sir. तो ये डायरेक्ट कोई बता पाएगा क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ये -2 है, ये -6 है, तो उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो +4 आ रहा है क्या इसका? निकाल करके देख लेना तुम लोग, क्या करना एक्स मान लेना। तो क्या आ जाएगा? तो ये 4 आ गया। हम लोग Yes, sir. रोमन, हाँ, 4 आ गया। ये हम लोग 3, 3 कैसे होगा? के 4 होगा सर, वहाँ देखिए x K2 था x या प्लस K3 था? 4 ही होगा, 4 होगा। देखो -2 है ना। अरे ये इधर देखिए, x -6 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 6 -2। तुम लोग बायो वाला स्टूडेंट काहे बन जाता है? मैथ वाला है ना, मतलब बायो का बेइज्जती। अब नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? कोई जा रहा है क्या? ये जा रही है? नहीं सर। नहीं जाएगी, पैसा दे दिए ना, पैसा पहले ले लिए इसीलिए अब नहीं जाएगी कोई, वरना चल जाती है अभी तक।
नाम लिखना आया क्या सबको? नहीं आया ना? यस सर। इन लोगों को नहीं आया। ये क्या? आ गया। वो CrCl2H2O4 है, अब प्लस है। अच्छा, बताना नाम। Cr, Cr Cl2H2O4 था क्या? अब तुम लोग बता दो कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मान जाएंगे तुम लोग पढ़ता है जल्दी से। और हम भी सोचे इन लोग पढ़ता कैसे, आंसर सही कैसे दे देगा। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स इतना होता है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 वाटर वाला है, 2 क्लोरीन वाला है, तो 4 और 2 इक्वल्स टू 4 होता है क्या? दस में भी। बायो वाला सब स्टूडेंट बनना है। 6 होता है, तो बायो वाला स्टूडेंट आंसर दे रहा है, अब दे रही है। यहाँ देखना इसको, जब भी सिर्फ इसी तरह से देना है, कैटाइनिक पार्ट है या एनाइनिक पार्ट है? कैटाइनिक पार्ट, CATIONIC। कैटाइनिक पार्ट जब भी रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन जब भी प्लस माइनस जब भी दिख जाए ना, प्लस माइनस जब भी दिखेगा, प्लस माइनस जब भी दिखेगा तो क्या करेंगे हम लोग, आयन लास्ट में जोड़ देंगे। नाम के लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन। तो देखो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर वाले को लिखते हैं ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6 है। लेकिन ध्यान से, जब जिसका नाम लिखेंगे उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। देखो वाटर का पहले लिखेंगे या क्लोरीन लिखेंगे? देखो वाटर को एक्वा बोलते हैं क्या, और क्लोरीन को क्लोरो। देखो ए पहले आ रहा है या सी पहले आता है? अल्फाबेट में ए आता है पहले या सी आता है? जल्दी जल्दी से बताओ, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा ए। है। ए, तो ए वाले को पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करेंगे। ब्रैकेट बना रहे, तो ए में कितना है, एक्वा वाला में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। 4 है ना, देखो यहाँ पे इसका एक्वा वाला में कितना नंबर है? चार। चार। 4। 4 दिख रहा है सबको? तो 4 को क्या बोलते हैं, ट्राई या टेट्रा? टेट्रा ये सब क्वाड। क्वाड्रा। क्वाड्रा कहाँ से सीखा तुम? यहाँ पे टेट्रा ही यूज करेंगे। टेट्रा। एक्वा को एक्वा, न्यूट्रल वाला को तो न्यूट्रल ही लिखते हैं ना, सिर्फ नेम उसका न्यूट्रल और पॉजिटिव वाले को टेट्रा एक्वा। उसके बाद आता है ना दूसरा लिगेंड, क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन नेगेटिव वाला होता है, क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है। तो क्लोरीन अगर -1 है तो आइडो आएगा क्या? आइडो आएगा क्या? यस सर। तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोराइडो। 2 क्लोरीन है ना, तो डाई CHLORIDO। स्पेलिंग पे मत जाना, CHLORIDO। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। उसके बाद ये क्या है, क्रोमियम बोलते हैं क्या इसको? इसमें बताओ तो, क्रोमियम यूज करेंगे या क्रोमेट? 8 लगाएंगे क्या इसमें? प्लस वाले में 8 लगाते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम के साथ? नो सर। नहीं, तो नो क्रोमियम सर। हो जाएगा सिर्फ। क्या हो जाएगा, ओ। क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये न्यूट्रल होता है, ये -2। लेकिन एक्स इसको माने ये -2 है, x-2 इक्वल्स टू +1। ये स्फीयर में कितना चार्ज है, +1 है ना। यस ये सर। x-2 +1, तो x इक्वल्स टू ये -2 उधर जाएगा, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 2। थ्री। अच्छा, 3 होता है, इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोमियम रोमन नंबर में लिखेंगे इसको 3। और क्योंकि ये आयनिक फॉर्म है तो यहाँ पे लास्ट में आयन जोड़ देंगे। मजा आया क्या? सर उसमें फोर। सर सही। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस। सबको विश्वास नहीं हो रहा है? बोला अभी बताते हैं हमको, आपको आंसर बता के। देखो ये रूल बताया गया हुआ है, पहला नंबर में ये लिखेंगे, दूसरा नंबर में ये, वो ये देख लेना पीडीएफ जब भी जाएगा ना। अगर यूट्यूब वालों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आउट करेगा, वहां से क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम से पीडीएफ को आप हासिल कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग अब। अभी देखे थे क्या, नेमिंग वाला कंपाउंड देता था फिर नेमिंग लिखते थे, अब लेकिन नेम दे दिया पहले, कंपाउंड लिखना है। तो टेट्रा मतलब दिखा क्या, 4। पहले ध्यान से सोचना कि ये कंपाउंड जो स्फीयर आएगा, ये पॉजिटिव वाला में आएगा या नेगेटिव वाला में। देखो ये जिंकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा हुआ है। और 8 कब लगता था, जब माइनस के साथ आता था। 8 कब लगता था, जब माइनस वाले के साथ आता था। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में माइनस में जब आता था तभी ना 8 लगाते थे सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यस सर। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, कैटाइनिक है या एनाइनिक है?
नहीं। एनाइनिक है, वेरी गुड। तो हम लोग अब भरना स्टार्ट करते हैं। क्या भरना स्टार्ट करते हैं? देखो कितना, 4 टेट्रा हाइड्रोक्साइडो है, मतलब OH माइनस। हाइड्रोक्साइड मतलब यही होता है ना। तो इसको पहले, अच्छा इसको रहने देते हैं। OH कितना है? 4। फिर क्या है? हाइड्रोक्साइडो, ये क्या दे दिया? X। ऑक्स हाइड्रो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो सही है। जिंकेट है, तो जिंकेट मतलब जिंक होगा, Zn। ध्यान से देखना इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट ये लिखा रहता है ना, रोमन नंबर में जो लिखा रहता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रहता है, मतलब यहाँ पे +2 चार्ज है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? सब माइनस होगा। माइनस वन। ध्यान से देख लो पहले, देखो +2 -4, तो +2 - 4 कितना बचा? -2। इसका मतलब यहाँ पे कितना चार्ज होगा? -2। मज्जा आया क्या? मतलब मज्जा क्या है बोल रहे हैं आप? आया क्या मज्जा? नहीं आया? एकदम नहीं आया। दूसरा वाला देखो, पहले कैटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट देखो, इसमें दोनों चीज दिया हुआ है, तो कैटाइनिक पार्ट एनाइनिक पार्ट फिर भी पहचानना आ जाएगा कि देखो कोबाल्ट सिर्फ सिंपल में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोबाल्ट किस में आ रहा है? कैटाइनिक पार्ट या एनाइनिक पार्ट में? सिंपल कोबाल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं। अगर प्लस वाला में आएगा या माइनस वाला में? प्लस। प्लस वाला में। अगर माइनस में आता तो 8 आ जाता था, आता था कि नहीं? तो यहाँ से ध्यान से देखना, देखो हेक्सा अमीन है, AMMINE, मतलब क्या होता है? NH3। NH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। हेक्सा मतलब कितना होता है? 6। तो यहाँ पे 6 दे दे क्या? हेक्सा अमीन हो गया। उसके बाद कोबाल्ट दिया हुआ, मतलब कोबाल्ट यहाँ पे है, CO। कोबाल्ट आया, कितना चार्ज लेकर के आया? +3। कितना लेके आया? थ्री। अब देखो इसके पास कितना बचता है, प्लस माइनस कितना बचेगा? देखो इसके पास +3 है, इसके पास कितना? +3। इसके पास जीरो चार्ज है क्या? ये न्यूट्रल होता है। तो इस घर के अंदर कितना चार्ज बचा हुआ है? +3। प्लस थ्री तो ये +3 उड़ कर कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, स्फेयर के पास। +3। अब यहाँ पे क्या बचा था? सल्फेट। सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, SO4। माइनस। देखो हम लोग जब करते तोड़ते थे तो इसका चार्ज यहाँ जो नीचे लिखा रहता था ऊपर आ जाता था, और यहाँ जो लिखा रहता था वहाँ पे आ जाता था। मतलब ये चार्ज को इसके जस्ट नीचे लिखना और इसके जस्ट नीचे लिखना, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड? CONH3 होल 6, ये 2SO4 का होल थ्राइस। मज्जा आया क्या? अरे ये मज्जा क्या होता है? नहीं आया? कौन बोला नहीं? टोटल देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से कि घर के अंदर चार्ज कितना है। क्या देखना है? घर के अंदर चार्ज कितना है। सबको आ रहा है क्या समझ? एक बार तुम लोग क्या करना, वीडियो देख लेना जाकर के, तो और मजा से आ जाएगा समझ। आगे बढ़ जा, तीसरा वाला। तीसरा वाला गर्ल्स लोग से पूछेंगे, तुम्हें बोल रही है कि इन लोग, हाँ, आप हम लोग से क्यों नहीं पूछते? हम लोग तो सेम पैसा दिए हैं आपको। यही लोग बताएंगे। देखो डायमीन लिखा हुआ है, डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2। देखो प्लेटिनम 2 दिया हुआ है, प्लेटिनम अगर नेगेटिव में रहता तो प्लेटिनेट हो जाता। इसका मतलब ये पॉजिटिव के अंदर है ना, है कि नहीं? लड़की लोग, उन लोग नहीं है क्या क्लास में? देखो तो, नहीं है ना, चलो छोड़ो। देखो डाई अमीन है, डाई अमीन है, तो डायमीन मतलब NH3 दो बार लिखा रहेगा। डायमीन मतलब दो बार NH3 लिखा रहेगा कि नहीं रहेगा? क्लोरीन 2 है, तो दो बार क्लोरीन भी लिखा रहेगा। सेंट्रल मेटल एटम कितना है? मतलब क्या है? प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को PT लिखते हैं क्या? अभी क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट बंद कर दें क्या? लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे क्या है? +2 चार्ज है, प्लेटिनम 2 है ना। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज कितना आएगा। देखो ये तो न्यूट्रल होता है, ये 0 देगा, ये -2 देगा, ये +2। तो ओवरऑल ये क्या न्यूट्रल है क्या? -2 +2 मतलब इसमें चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये 0। बात समझ में आएगा? सबको नहीं आया समझ? इतना आसान से कोई नहीं बताएगा, तारीफ नहीं कर रहे। अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो कोई और थोड़ा उठा करके चेहरा देख लेना उन लोग का भी। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
बाइडेंटेड लिगेंड, ये तो एकदम सत्यानाश करके रखा है। बाइडेंटेड कौन कौन सा होता था? C2O4 होता था क्या? अच्छा बाइडेंटेड बोला ना, सॉरी सॉरी, वो तो एम्बीडेंटेड था। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होता है ना जिसके पास दो डेंटिसिटी होता है, मतलब दोनों दो एटम्स एक ही बार डोनेट करता है। तो एक बार एक झलक देख लो बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड और देखो डेंटिसिटी कहाँ से आता है, देखो यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड। दिख रहा है क्या स्क्रीन? यूनिडेंटेड में NH3 आता है, यूनिडेंटेड में क्या क्या आता है? NH3 और एक्स, एक्स मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फ्लोरीन वगैरह कुछ भी। बाइडेंटेड लिगेंड में देखो ये देखना, PN TN BN, क्या TN PN BN कर AC ये सब क्या है? सबका नाम लिखा हुआ है देखो, एथाइलिन डाइएमीन, दूसरा में प्रोपाइलीन डाइएमीन्स। TN मतलब होता है ट्राई मिथाइलिन डाइएमीन्स। स्ट्रक्चर सबका लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर भी याद कर लेना तुम लोग। क्या कर लेगा? डायरेक्ट स्ट्रक्चर से पूछ सकता है। देखो कुछ भी दिख रहा है इसमें से क्या? ऑक्सालेटो देखो, ऑक्सालेट C2O4 होता है क्या? 5 नंबर वाला, क्या ये बाइडेंटेड है? देखो बाइडेंटेड में क्या बोले थे, दो एटम्स डोनेट करता है, देखो ऑक्सीजन वाला ही डोनेट कर रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन वाला सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन? दिख रहा है स्क्रीन सही से? इसमें देखो दो ऑक्सीजन यहाँ से भी दे रहा है और ऑक्सीजन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर देता है मेटल को। समझ में आया? तो इसको थोड़ा PDF को देख लेना, बाकी बात सब समझ में आ जाएगा। बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होता है जो क्या करता है, हैव टू डोनर एटम्स एंड हैव द एबिलिटी टू लिंक विद द सेंट्रल मेटल एटम्स एट टू पोजीशन। तो दो अलग अलग पोजीशन से क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम से लिंक बनाता है। क्या करता है? लिंक बनाता है। ये सब देख लेना, ये मोस्ट फेवरेट पूछता है EDTA4- इसका स्ट्रक्चर। जेई वगैरह का कोई एग्जाम दे रहा है तो इसको देख लेना। और भी कोई एग्जाम वगैरह इसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है। नंबर ऑफ रिंग्स कितना बनता है, टोटल नंबर ऑफ OMO लिंकेज। तुम लोग के टाइम पे सिर्फ अगर अगर आता है ये तुम्हारा क्या बोले, बोर्ड में आता है तो सिर्फ नंबर ऑफ रिंग्स पूछ देगा या डेंसिटी। इसमें टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग स्पीसीज कितना होता है? चार। चार नहीं होता, छह होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, जितना एरो दिख रहा है ना उतना एटम्स डोनेट कर रहा है एक बार में। तो इसका डेंसिटी 6 होता है। तो इसमें कौन सा दिखा तुमको? ऑक्सलेटो C2O4 CN, ये तो एम्बीडेंटेंट होता था ना, NCCN। और NO2 भी होता था ना एम्बीडेंटेंट। CO3 2- क्या होता था शायद से, ये पॉलीडेंटेड होता है मेरे ख्याल से। CO3 2- जो होता है, कहीं दिया हुआ है क्या CO3 2-? देख लेना इसको, CO3 2-। हाँ देख, CO3 2- फ्लेक्सीडेंटेड होता है। फ्लेक्सीडेंटेड वो लिगेंड्स होता है जिसके पास वेरिएबल डेंसिटी शो करता है, कभी दो डेंसिटी शो करेगा, कभी तीन डेंसिटी शो करेगा। डेंसिटी जिसका वेरिएबल मतलब डोनेटिंग एटम्स अलग अलग बार में अलग अलग डोनेट करेगा। कभी दो डोनर एटम डोनेट करता है, कभी तीन डोनर एटम डोनेट करता है। ये देखो एकदम लल्लू क्वेश्चन से जल्दी से बनाते हैं इसको। ये कैटानिक पार्ट को पहले लिखेंगे क्या? पोटेशियम, जल्दी जल्दी से, अभी इधर टाइम नहीं देंगे। पोटेशियम, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। पोटेशियम के बाद हम लोग पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है ना? थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हम, तो पोटेशियम के बाद क्या हो जाएगा? ट्राई। गर्ल्स लोग नहीं बोल रही है, डिमोटिवेशन हो रहा है क्योंकि नहीं आ रहा तुम लोग को समझ। पोटेशियम, अच्छा वो लीव कर गई है क्या? हम सोचे थे लीव कर गई होंगे, ये प्रेजेंट है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो इसको बोले थे ना। देखो ये नेगेटिव आता है ना, C2O4 2- होता है। तो ये नेगेटिव लिगेंड से, नेगेटिव लिगेंड में आयोडो आता है तो ऑक्सलेटो हो जाएगा। ऑक्सलेटो ट्राई OX YLA, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। उसके बाद एल्यूमिनियम है। तो देखो ये नेगेटिव वाला हमारा ये प्लस में है, ये माइनस में। तो नेगेटिव वाला में जब भी आता है तो क्या आता था? 8 आता था। एल्यूमिनेट हो जाएगा, ALUMINATE। बात आया क्या समझ? और इसका देखो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? अगर ये C2O4 चार्ज रखता है तो तीन, इसका तीन मिल करके -6 रखेगा। और ये ब्रैकेट में -3 आएगा ना, -3। तो x-6 = -3, x = 6 - 3 क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे एल्यूमिनेट 3 रोमन नंबर में लिखेंगे। आया क्या समझ? इस तरह से ये आएगा क्वेश्चंस।
कुर्सी चला गया? हाँ चल गया। ज़्यादा देर टिक गया है वो आज। देखो ट्रांजिशन मेटल आयंस जब भी बोले कि ये कलर शो करता है, क्यों कलर शो करता है? डीडी ट्रांजिशन के कारण। क्या? डीडी ट्रांजिशन, राइट, याद रखना। यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है, जब एब्जॉर्ब होता है फिर जब क्या आता है वापस अपना स्टेज में आता है तो ये एक रेडिएशन जनरेट करता है, रेडिएशन को रिलीज करता है, तो वो रिलीज जो होता है रेडिएशन वो कलर के फॉर्म में होता है, इसलिए डीडी ट्रांजिशन, डी से डी में ट्रांजिशन होता है उसका। ये सब देखो, सब नोमेनक्लेचर वाला बचा हुआ है और बताते जा रहे हैं इसको, देखो पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। क्या ये कोबाल्ट NH, जल्दी जल्दी से तुम लोग रिस्पॉन्स देना है ना, फिर जल्दी से कंप्लीट करेंगे, समझाने में ज़्यादा टाइम गया। Cl3, सबसे पहले हम लोग कैटायनिक पार्ट को करेंगे क्या, नेम, फिर एनायन, फिर एनायन का करेंगे, करेंगे कि नहीं? एनर्जी यस सर। हाई रखो, एनर्जी हाई रखो। तो देखो यहाँ पे एक्वा आ रहा है, इसमें एमाइन आ रहा है, तो ए पहले आता है या एक्वा का, देखो दोनों में आ रहा है, देखो AMMINE, लेकिन यहाँ पे AQUE, एक क्यू। देखो ए के बाद एम आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद क्यू आ रहा है, एम पहले आता है या क्यू पहले आता है? एम। तो हम लोग एमाइन वाला लिखेंगे, तो टेट्रामाइन क्या होगा, एक्स्ट्रा। नाइन। टेट्रामाइन। उसके बाद डाई, दोनों न्यूट्रल था तो हम बाय लोग वाह। आयोडो नहीं लगाया, न्यूट्रल में हम लोग सिंपल नाम लिख देते हैं ना। तो यस सर। डाई एक्वा, डाई एक्वा, इसका देखो तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, देखो यहाँ पे -3 +3 आएगा, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, तो इसी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा क्या, +3। यस। तो टेट्रा माइंस डाई एक्वा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला हमारा तो सिंपल इसका कोबाल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में 3, उसके बाद लास्ट में सिर्फ उसका नाम क्लोराइड, CHLORID। इजी है क्या, ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना। इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन्स, जब भी किसी लिगेंड के नाम पे डाई आता है, ट्राई आता है, तो जब डाई आएगा तो इसके आगे हम लोग यूज करते हैं 20, 20 यूज करते हैं, फिर ट्रिस करते हैं, फिर टेट्रा किस, यही करते हैं ना, 20। ट्राई के लिए टेट्रा ट्रिस होता है, ट्राई के लिए ट्रिस, और 4 के लिए, टेट्रा के लिए डाई, ट्राई और टेट्रा के लिए टेट्रा किस ही यूज करते हैं, 20 ट्रिस टेट्रा किस, 4 के लिए जब 4 आएगा, TETRA टेट्रा। देखो डाइमीन आ रहा है ना इथाइलिन डाइमीन से, तो 3 है ना, सबसे पहले क्या करेंगे इसका, देखो ये तो पहला नंबर वाला हो गया। यहाँ देखना, दूसरा वाला लिखते हैं, B नंबर वाला, बस ज़्यादा नहीं, सब नेमिंग वाला बचा हुआ है, सब कौन सा बचा हुआ है, टाइम वाला सब खत्म हो गया। CO, मुश्किल से 10 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट देखो यहाँ पे, ये EN जो होता है इथाइलिन डायमीन्स, इसमें चार्ज होता है क्या, देखना यहाँ पे ध्यान से, इथाइलिन डायमीन कहाँ गया ये, इथिलीन डायमीन, इसमें चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है ये? एक बार तुम लोग चेक कर लेना, न्यूट्रल ही होता है या चार्ज होता है इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल है तो इधर आएगा तो इसके पास +3 आ जाएगा क्या, +3 था। अब नेमिंग करते हैं तो क्या होगा, ये 3 है ना, तो ट्रिस आएगा 3 के लिए, क्या कि डायमीन आ रहा है ना, डाई ट्राई जब भी आता है, यहाँ पे हम, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया था, डाई ट्राई टेट्रा जब भी आता है ना, तो अगर एक लिगेंड 2 लिगेंड है तो 20 यूज करते हैं, 3 लिगेंड होगा तो ट्रिस यूज करते हैं, 4 लिगेंड होगा तो टेट्रा किस, टेट्रा किस। तो यहाँ पे देखो 3 लिगेंड है ना, 3 के लिए ट्रिस यूज करेंगे, ट्रिस, फिर इथाइलिन डायमीन, ट्रिस के बाद ट्राइथाइलिन डायमीन, LENE डायमीन, ट्विस ट्राइथाइलिन डायमीन। उसके बाद कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि प्लस में आ रहा है, सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे, प्लस में कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन ये नंबर, ट्रेस है सर, सब में यूज करेंगे ना। ये कब यूज करेंगे, जब देखो इसके अंदर आ रहा है ना डायमीन, डाई आ रहा है, डाई ट्राई टेट्रा, इस सब आएगा ना नाम, हाँ। तब हम लोग ये सब नाम यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा आएगा तब। बाकी बात सिंपल वाला अगर आता है नाम तो सिंपल ही यूज करेंगे, ट्विस और
टेट्रा किस यूज नहीं करेंगे तुम लोग चेक करना। देखो जब ट्रेस यूज करें तो ट्राई यूज करेंगे क्या, चेक करके जरूर बताना इसमें तुमको। अगर ट्रेस यूज करें तो ट्राई लिखेंगे क्या। इसका आंसर क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट 3 हो जाएगा रोमन नंबर, क्योंकि ये आयन है तो यहाँ पे आयन लिख देंगे लास्ट में, आयनिक फॉर्म है ना इसका। अच्छा, सी वाला तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बहुत आसान है। सी वाला क्या है, एन आई बन जाएगा क्या, and NiCl4 2 माइनस बना लोगे, बहुत आसान है। देखो बन जाएगा। यहाँ पे निकलेट आएगा या निकल आएगा, सिर्फ निकलेट आएगा या निकल, एट आएगा या सिर्फ सिंपल नाम आएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसमें सिर्फ निकल आएगा। निकल आएगा, नेगेटिव वाला में निकल आता है या निकलेट आता है, सॉरी सर, निकले। निकलेट। चलो इसको भी करते हैं, एक करेंगे दो तुम लोग का, कौन सा करें तुम ही लोग बता दो, कौन सा नंबर कर दें। कोई भी कर दीजिए, वही कर दीजिए। वन ही कर दे रहे, देखो एम एन H2O होल 6 Cl2। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कैटायनिक पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 है तो हेक्सा, हेक्सा एक हो जाएगा, हाँ, हेक्सा एक हुआ। यहाँ पे किसके बाद देखो, यहाँ पे ये दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन में -1 चार्ज होता है तो दो के पास -2 होगा, तो इधर तो आएगा फिर तो मैंने तो +2। +2। ये -2 था। अब देखो एक हुआ तो 0 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट +2 आ जाएगा क्या। तो हेक्सा एक हुआ, मैग्नीज हो जाएगा, इसका नाम क्या था, MEANGNESC, मैग्नीज। रोमन नंबर 2, मैग्नीज 2। उसके बाद क्लोराइड आया क्या, समझ, क्लोराइड समझ में आया। दूसरा और तीसरा वाला बना लोगे, आसान है ना, आसान है कि नहीं। आदित्य भी चल गया क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है किसका, कौन कौन प्रेजेंट है सिर्फ बताओ तो नाम, या कितना आदमी सिर्फ प्रेजेंट, वो बता दो सिर्फ कितना प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है। 4% है। सब बॉयज, नहीं नहीं, एक घर से। एक गर्ल्स है, कौन है एक गर्ल्स, सानी है क्या। हाँ। तो वो क्या है, उसका पानी में फिर से चल गया क्या फोन, वो साथ ही बैठे हैं सर, क्या है बोल रहे हैं ऐसे, साथ में है क्या तुम लोग, यस सर। बोल कह नहीं रही है तुम लोग, नहीं समझ में आ रहा क्या, या आ रहा है। तो हमको भी आने दो समझ कि हाँ तुम लोग को आ रहा है, ताकि हम को खुद में डाउट ना हो कि हम नहीं समझा पा रहे हैं। देखो यहाँ पे अमाइन है ना, तो 4 अमाइन है तो क्या लिखते हैं, टेट्रा, टेट्रा अमाइन, AMMINE, टेट्रा अमाइन। उसके बाद देखो ये प्लस में है तो इसमें कोपरेट होगा, क्यूपरेट होगा या सिर्फ कॉपर होगा, प्लस में 8 आता है क्या। एक तो हम तो सबसे नो पहली सर, बात हम नाम लिख दे रहे हैं, नाम पूछा नहीं है, चलो लिख ही दे रहे हैं। टेट्रा अमाइन, नाम नहीं पूछा। CU, कॉपर का स्पेलिंग भूल गए क्या हम, COPPR, CU डबल। कॉपर। यहाँ पे डायरेक्ट +2 आ जाएगा, तो पता आ गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका। मजा आ रहा है क्या नाम लिखने में, आया ना, नाम लिखने में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है तो हमको एक बार लिखने दो मजा। तुम लोग को मजा आ रहा है तो तुम लोग कहाँ लिखेगा, कमेंट सेक्शन में, मतलब बार बार आप कमेंट सेक्शन काहे रट लिए। एक हम बताएंगे, दो गिफ्ट के तौर में देंगे, गिफ्ट लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा, यही का अच्छा लगता है। बहुत ही नो से। गिफ्ट अच्छा लगता है ना, चलो गिफ्ट देते हैं तुम लोग को भी। कौन सा नंबर बता दो, तुम ही लोग बता दो, एक कौन सा नंबर बता रहे, बी। सी नंबर होता है, सी नंबर। गर्ल्स लोग का रिजर्वेशन है, तुमको पता नहीं है, बी नंबर ही बताते हैं। उसको नाम थोड़ा सा उसमें लंबा दिखाना है इसका, एक्वा वगैरह दे दीजिए। इसका नाम थोड़ा लंबा आ गया ना तो इसको डर लग रहा है कि सबसे लंबा वाला ही पूछेंगे, आप फंसाएंगे आप, अब हमको, अब आपको हम फंसाएंगे। देखिए, सी नंबर है वहाँ पर, आर्गेनेट तो वहाँ फंसेंगे। आर्जिनेट मतलब गाली इजी है, देंगे। ऐसा ना एकदम टेंशन ले लिया कि क्या ही नहीं बनेगा। देखो बी नंबर ही बता देते, देख सबसे पहले देखो टेट्रा एक्वा, मतलब एक्वा का नंबर कितना है, 4, तो एक्वा लिखो वाटर और यहाँ पे 4 दे दो। फिर डाई क्लोराइडो है, नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्लोराइडो हो जाएगा, मतलब क्लोरीन 2 है,
उसके बाद क्रोमियम है, तो क्रोमियम को Cr से लिखते हैं क्या? यस सर। ये जो लिखा रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रहता है, मतलब इसका ऊपर वाला चार्ज लिखा रहता है, देखो माइनस, ये तो जीरो होता है, वाटर जीरो होता है कि नहीं? तो क्रोमियम में +3, क्लोराइड में -2, +0, कितना हुआ? +1 बचा कि नहीं? वन। तो हाँ आयरन, वन बजे आयरन सर। में यहाँ पे +1 आ जाएगा। समझ में आया क्या सबको? यस सर। क्या करना है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रहता है तो उसको लिख दो किसके ऊपर में, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर में। उसके बाद चार्ज को देखो कितना चार्ज बचा हुआ है, जोड़ घटाव आता है कि नहीं? +3 +1 -2 कितना हुआ? टर्मिनल दो दो। देखो ना, बहुत आदमी को डाउट हो रहा है दो कैसे होगा। तो बाकी का आंसर तुम लोग बना करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे तुम लोग का कॉपी। आईपीएससी नोमेनक्लेचर सेम है क्या वो इसी तरह से? इसका कौन सा बता दें हम, जल्दी से ये बताओ। बता दीजिए। गर्ल्स लोग का कुछ डिमांड है क्या? नो सर। चलो यही बता देते हैं, हर समय गर्ल्स का रिजर्वेशन सही है क्या? यस सर। यस। पोटासियम ट्राइऑक्सलेटो क्रोमेट, ट्राइऑक्सलेटो मतलब C2O4 दिया हुआ, ऑक्सलेटो मतलब C2O4, तीन है मतलब थ्री होगा ऐसे। क्रोमेट जो पोटासियम भी है ना, पोटासियम बस में ट्राइऑक्सलेट, कहाँ थी? पोटासियम तो के आ गया, ठीक है। रुको देख लेते पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है इसमें, क्रोमेट है तो Cr, C2O4 3 है, और कुछ है क्या इसमें, तो इसको बंद कर दे क्या? C2O4 में 2 माइनस होता है, इसमें 2 चार्ज होता है ना माइनस, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, क्या है, +3, और इसका होता है -2, तो -2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -6 +3 कितना चार्ज बचा, -3। -3। इसका मतलब यहाँ पे -3 होगा। पोटेशियम में क्या होता है, ये पोटेशियम में क्या होता है, K+, तो ये चार्ज इधर आ जाएगा, ये चार्ज उधर चला जाएगा, तो K3। अच्छा, ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए 3K+ आता है ना, ओवरऑल यहाँ पे -3 है तो K कितना लेता? 3 +3 लेते हैं। हाँ तो K3, इसी को इसी तरह लिखते हैं ना, K3 Cr, C2O4 ओ 3, 4। ये आंसर है इसका। आया क्या समझ? ठीक है। बी और सी बन जाएगा क्या? सबसे पहले लिगेंड्स को लिखो, देखो यहाँ पे टेट्रा ब्रोमाइडो है, मतलब Br 4 है, Br में क्या है, 4 है। फिर टेट्रा ब्रोमाइडो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रोमाइड, कुपरेट है, कॉपर है, 8 आ गया मतलब नेगेटिव वाला में आएगा। तो डायरेक्ट दिख जा रहा है क्या, टेट्रा क्लोराइडो ब्रोमाइडो। तो Br, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। और यहाँ पे कॉपर है, Cu, इसमें +2 है, ये माइनस में रखता है तो +2 -4, तो -2 बचा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसका खुद से बना लेना, सी नंबर। बस, तुम लोग इतना आसान वाला क्वेश्चन नहीं बता पाओगे तो फिर हम पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ सिर्फ। यू, रुक जाओ लड़की लोग को बताने देंगे। इन लोगों को समझ में आ गया, इसका मतलब सबको समझ में आ गया क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो सिर्फ, इसका आंसर में से पूछा बटी था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कहाँ से आंसर सही आ जाए जल्दी से। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड्स देखते हैं ना, इतना डल, तो 6। छोड़ दो, बोलो इन लोगों को काहे देते हैं टाइम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ही रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे। नेमिंग वाले में मजा इसका आएगा। ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन +3 आ जाएगा। +3, हाँ +3 होगा क्योंकि, अच्छा, ये -3 इधर जाएगा तो देखो इसमें -3 चार्ज है, तो इसको भी +3 होना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। मजा आया क्या? बहुत। नाम वाला से डर हटा क्या, नाम वाला बन जाएगा सब अब। इसका हाँ बन नाम जाएगा। बता देते, नाम क्या बनेगा इसका, देखो हेक्सा अमीनो अमाइन, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। देख के अब नाम आ रहा है, देख के क्या आ रहा है, थोड़ा देख लो, आभार। सब है कि नहीं है। यस सर। जो यहाँ तक टिक गया इसका मतलब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, रुकना थोड़ा तुम।
जा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने आप भूलें मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।